हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं गाइडेंस लूँगी और गाइडेंस के बाद मैं करूँगी करंट एनर्जी चेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। आपने जो भी पेशेंस रखा हुआ है वो कमाल का पेशेंस आपने रखा हुआ है और आपको वैसे ही पेशेंस रखना है अपने लाइफ में। बहुत जल्द, जितना आप सब्र करेंगे उतनी जल्दी आपको फल मिलेगा। फल की चिंता करना छोड़ दें, ये ना सोचें कब कब कब, ठीक है। पेशेंस रखें, अपने ऊपर अपना माइंड डाइवर्ट करें। सेकंड कार्ड है एवरीवन हैज़ वैल्यू, हर किसी की वैल्यू है। फिर सेम कार्ड गाइस आए हैं यहाँ पर, देखिए। हर किसी की वैल्यू है, हर किसी को रिस्पेक्ट दें, हर किसी की वैल्यू करें। एंड द लास्ट कार्ड इज़ एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल आप देख रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी आपने पास्ट लाइफ में सीखा है, पहले अपने इसी जन्म में पहले आपने जो भी घटनाएं देखी हैं, जो भी मेमोरीज़ आपकी रही हैं, उन सब से आपने सीखा है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि उन सब मेमोरीज से जो भी आपने सीखी है, जो भी स्ट्रगल से आपने सीखी है, कोई नॉलेज गेन की है, उसे भूलिए नहीं, उसे अपने लाइफ में आगे यूज़ करिए। देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके रिलेशनशिप, उनके बॉन्ड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। कंपैशन, You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Compassion अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में लेकर आएँ। डिटैचमेंट, इस वक्त बिल्कुल डिटैच रहें। मैं हमेशा से आपको यही सिखाती हूँ कि डिटैच रहें। बहुत ज़्यादा किसी को एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा अफेक्शन, एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है, थोड़ा सा नाप जोक के आपको रिलेशनशिप में काम करना है। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ कहावत है बनारस में, घर की मुर्गी घास बराबर। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट वापस देना चाहिए। बट अगर किसी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, सामने वाला ये सोचता है कि नहीं ये तो है ही, तो वो आपको हल्के में लेने लगता है। उस तरफ जैसे ही आपको फील हो कि अब आपकी वैल्यू कम हो रही है, कीप योर सेल्फ ऑन पेडिस्टल, तुरंत अपने आप को हायर वाइब्रेशन में ले जाइए, ठीक है, ताकि वो आपकी वैल्यू दोबारा समझे। डिटैचमेंट। और जिन्होंने भी मेरी इस बात को फॉलो किया है, उनका रिस्पांस मुझे आता है हमेशा व्हाट्सएप पे कमेंट्स में कि मैम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है, अब वो मेरे पीछे आते हैं, अब वो मेरी केयर करते हैं, वो मेरा हाल चाल लेते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है आपके लाइफ में। देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या निकल कर आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी। आई नीड 6 कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओह माय गॉड, मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50, कॉन्ट्रैक्ट, broken heart, yin and yang, man holding a heart, 2 more cards, okay, third chakra and this one, 2 आ रहे हैं, tower, community, bottom of the deck है door to valley, okay। करंट एनर्जी यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है
नंबर 22, नंबर 45, नंबर 37, नंबर 31, नंबर 43, नंबर 50। ठीक है, आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप 10 साल, 7 साल, 6 साल, 9 साल या इस तरह से हो सकता है। काफ़ी लोगों का काफ़ी ओल्ड रिलेशनशिप दिख रहा है। काफ़ी टाइम से आप में से ज़्यादातर लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस भी रिलेशनशिप में है, मतलब अगर पेरेंट्स के साथ हैं या जो भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर नंबर 3 जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, जो भी बीच में आ रहा है, जो भी कम्युनिटी फैक्टर है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। इवन टावर मोमेंट आया हुआ है, ब्रेक थ्रू आया हुआ है, किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, इस तरह की एनर्जी है। रीजंस यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो फैमिली इशू हो सकता है, या रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर कम्युनिटी फैक्टर है, लोग, समाज, सोसाइटी, कास्ट इशू, कल्चर इशू, एज डिफरेंस। तो आपके पार्टनर इस ब्रेकअप सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं या जॉब उतनी अच्छी नहीं है कि आपसे शादी करके आपको स्टेबिलिटी दे सकें। आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ही रिच हैं, बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफ जीते हैं, और कई लोगों के पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। तो दोनों एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि करंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। यिन एंड यांग की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। यिन एंड यांग यहाँ पर ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग, फ्यू ऑफ यू, सोल जर्नी में हो सकते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और कुछ सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन लव बहुत ज़्यादा करते हैं, भले एक्सप्रेस ना करें, फीलिंग्स छुपाएं, हाइड करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, और आपकी तरफ अपनी पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत जल्द कोई डिसीजन यहाँ पर आपकी तरफ हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, किसी तरह का न्याय मिलता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर सिंगल हैं तो आपसे कोर्ट मैरिज का ऑप्शन आपको दे सकते हैं, अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स लेकर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और इस जर्नी में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। तो करंट एनर्जी में द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस द वर्ल्ड एंड न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको अपनी तरफ अपने लाइफ में ला सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। देखते हैं क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें। आपको लेकर क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में। आई नीड 6 कार्ड्स। करंट एनर्जी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्स्टिकल्स, थर्ड पार्टी। फाइट क्यों हो रही है, कौन भड़का रहा है? 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? जजमेंट, बात करना चाहते हैं आपसे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस बात का इनको पछतावा है। अगर आपने इनसे बोला कमिटमेंट कब दोगे या दोगी, या शादी कब होगी हमारी, तो ये आपसे मूव ऑन कर लिए, ये आपसे दूर चले गए। क्यों? इन्हें डर लग रहा था। किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्स्टिकल्स, थर्ड पार्टी।
ठीक है, ये सब चल रहा है इनके दिल दिमाग में। अब ये क्या कर रहे हैं, आपसे लड़ाई कर लिया, आपसे दूर चले गए, इन्हें किसी ने मैनिपुलेट किया है, मे बी इनके अपनों ने, इनकी फैमिली ने, किसी फ्रेंड ने इनको आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है कि अरे छोड़ो, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, अरे फैमिली इनको मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं ऐसा सब कुछ नहीं होता है एंड ऑल। तो मतलब मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने उस मैनिपुलेशन को नहीं सुना है। इनका डिसीजन ये है कि ये आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आप ही की तरफ ये जेस्चर करना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। किसी स्टक सिचुएशन में है, उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे और रीयूनियन करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, चाहे जिस भी सिचुएशन में अटके हों। तो यही अभी इनकी करंट एनर्जी में भी आया था और यहाँ से आपकी फीलिंग्स में भी निकल कर आया है। मतलब कि यही सब चल रहा है आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में। इस समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इस समय बड़े कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उलझन है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रही हैं इनके लाइफ में। देखते हैं आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। 5 कार्ड्स, नेक्स्ट एक्शन, डेस्टिनी, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 more cards, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल कुछ टाइम तक तो आपसे भाग रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर बातचीत हो रही है तो आपसे नाराज़गी हो सकती है, किसी बात से आपको ब्लॉक कर सकते हैं, किसी बात से आपको नो कांटेक्ट में डाल सकते हैं। और अगर ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है तो भी यहाँ पर ये आपसे बातें छुपा रहे हैं, आपसे फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनके लाइफ में ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है और उस कार्मिक सिचुएशंस को ये एंड करने की सोच रहे हैं। जब तक ये कार्मिक सिचुएशन एंड नहीं हो जाती, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सर्कल पूरा नहीं हो जाता, इस वक्त इनकी हीलिंग चल रही है, सेल्फ लव में है, इस समय पूरा ध्यान अपने ऊपर है। साथ ही साथ इमोशन हो रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। करंट, मैंने अभी आपसे कहा ना कि करंट एनर्जी में बिल्कुल भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इन अप एंड डाउन इनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है और आने वाले 3 दिन तक अगर आपसे बातचीत हो रही है तो भी इन्हें सामने से कॉल मैसेज मत करिएगा, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी सिचुएशन में कुछ न कुछ एंडिंग करने वाले हैं, किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह का डेथ, किसी तरह की एंडिंग, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक सिचुएशंस को एंड कर सकते हैं। इस वक्त ये आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, इस वक्त ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, इस वक्त आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, बातचीत हो रही है, तो भी आपको अगर इग्नोर करें तो इनसे कुछ क्वेश्चंस मत करिएगा, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब मत पूछिएगा। यहाँ पर इन्हें कुछ स्पेस दीजिए, कम से कम 3 दिन, 3 डेज़ बिल्कुल स्पेस दें अपने पार्टनर को। मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नेक्स्ट एक्शन में डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्राउन चक्रा, बहुत स्ट्रेस है इनके ऊपर, हेडेक, माइग्रेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, ये सब भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन को अंजाम देने के पहले आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है। सफरिंग इन साइलेंस, किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का पछतावा है, सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, इस तरह की एनर्जी है। डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? एक कार्ड और आ रहा है लेकिन रहने दो। डेस्टिनी का कार्ड आया है ट्रैप्ड इन फियर, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं आपके पार्टनर, चाहे पेरेंट्स की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, वहाँ से निकलेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैंने कहा ना कार्मिक सिचुएशन है इस वक्त। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? टावर,
मैंने बोला ना, ये किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल जाएंगे। कुछ टावर मोमेंट आने वाला है डेफिनेटली विद इन 3 days 3 weeks, विद इन 3 days 3 weeks आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है और उसके बाद आपके साथ इनकी एक नई शुरुआत होगी। सो इस वक्त आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में आज की भयंकर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, तो आपको तुरंत ये गाइडेंस है कि आने वाले 3 दिन से 3 हफ्ते के अंदर सामने से अपने पार्टनर को कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, कॉल मैसेज ना करें और उन्हें पूरा स्पेस दें। ठीक है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1, सक्सेस बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, बहुत आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। बी असर्टिव, इस वक्त बहुत अच्छा सोचें, उन्हें अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें, अच्छा सोचें, आपके साथ जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स रहे हैं वो सब सोचें। रिकवरी, आपके साथ जो भी बुरा उन्होंने किया है वो धीरे धीरे रिकवरी फेज़ में आ रहा है। लेट गो, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करें। इट्स अप टू यू, डिसीजन आपका है। सो एंजल्स ने आपको बड़ा क्लियर आंसर दिया है कि सब कुछ आप ही के हाथ में है। चाहें तो उसे बहुत पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो सब गड़बड़ कर लें। इस वक्त एनर्जी आपके हाथ में है। लेट्स चेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, कौन से मैसेजेस हैं आज के लिए। 12-12, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो तुरंत से पॉजिटिव सोचने लगें और जब आप अच्छा सोचने लगेंगे तो एंजल्स आपको 12-12 दिखाएंगे कि अब तुम ठीक कर रहे हो, राइट, अब सही सोच रहे हो। तो नेगेटिव नहीं सोचिएगा बिल्कुल भी। एडिक्शन हो सकता है, आप में से कई लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के एडिक्शन में हो, किसी तरह की बुरी हैबिट्स हो। नवंबर हो सकता है, आप में से कुछ नवंबर बॉर्न हो या आपके पार्टनर। 2 weeks, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स 2 weeks के अंदर, या मैंने 3 weeks बोला हुआ है, 3 days 3 weeks, तो विद इन 3 weeks आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, रेडी टू टेक एक्शन। यस, एक्शन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग की एनर्जी भी आई थी। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं इस रीडिंग को देखने वाले, कुछ लोग, फ्यू ऑफ यू। एंड लास्ट कार्ड इज़ चीटिंग। हो सकता है कि आप में से कई लोगों की लड़ाई इस बात पर हुई हो कि तुम मुझे चीट कर रहे हो या कर रही हो, या तुम्हारे लाइफ में थर्ड पार्टी है, या इससे क्यों बात करते हो या उससे क्यों बात करती हो। 999 एंजल नंबर, हो सकता है एंजल नंबर 999 आप में से ज़्यादातर लोगों को दिख रहा हो। तो एंजल नंबर 999, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। 10 के पहले आता है 9। 9 न्यू बिगिनिंग से जस्ट पहले की फ़ेज़ होती है, तो एक नई शुरुआत, उसके पहले की जो फेज़ है वो चल रही है इस वक्त। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें और चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।